आप सभी को हमारा नमस्कार है और स्वागत करते हैं आप सभी को नमस्कार, आदाब, सलाम, प्रणाम। आप सभी स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। और आज हम बात करने वाले हैं कि रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध। इससे पीछे वीडियोज लेक्चर्स में मैंने फर्स्ट वीडियोज में उसकी परिभाषा, उसके बाद उनके प्रकार, बहुपद का घात, उसके बाद तीसरा चीज हमने उसके बाद प्रकार हमने समझाया था, इसके रूप भी हमने समझा दिया था। और इस वीडियोज लेक्चर्स में हम बात करने वाले बहुपद के प्रकार में एक होता है रैखिक बहुपद, और रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच के जो संबंध होते हैं इनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो मित्रों आइए पहले हम जानते हैं कि रैखिक बहुपद होता है कि वैसे बहुपद जिनका घात कितना होता है, एक होता है रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि px हमने एक लिया बहुपद और इसमें लिखा 3x और प्लस में 5, इसकी घात आप बताइए तो कितना होगा। तो कहेंगे कि सर ए में x नहीं है तो x के पावर 0 लगाइए, यहाँ 1 है। तो किसी बहुपद में अधिकतम घात का जो बहुपद होता है उसे हम बहुपद का घात कहते हैं। अधिकतम घात कितना है, 1 है, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे हमने px बराबर लिखा 3x² जो 9x प्लस 6 कुछ भी लिख दिया। अब इसमें 1 है और इसके पावर 0 है, तो अधिकतम घात इसमें कितना है, 2 है, तो इसका घात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब एक बात बताइए हमको कि जिसका घात 1 होता है उसे रैखिक कहा जाता है, जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात कहा जाता है, जिसका घात 3 होता है उसे त्रिघात कहा जाता है। तो मित्रों द्विघात में हमने ये आपको दिखाया। एक चीज आप हमको बताइए कि इसको हम व्यापक रूप में अगर लिखें तो इसको लिख सकते हैं 3 के बदले a, x और प्लस में b। 3, 5, 8, 7, 9 उसके बदले में हम लोग ABC का प्रयोग करते हैं क्योंकि संख्या को दिखाना पड़ता है। अच्छा, बहुपद के शून्यक, जैसे हमने आपको कहा 3x प्लस 5 का एगो शून्यक निकाल के दिखाइए तो आप 0 के बराबर कीजिएगा। 3x बराबर क्या कीजिएगा, तब -5, x बराबर -5/3। -5/3 इस बहुपद का क्या हो गया, शून्यक हो गया। तो शून्यक निकालने के लिए px को हम किसके बराबर करते हैं, 0 के बराबर करते हैं। तो मित्रों यहां पर है शून्यक, तो हम क्या कहेंगे, शून्यक के लिए px का मान कितना हो जाएगा मित्रों, 0 हो जाएगा। शून्य के लिए हम लोग क्या करते हैं, px का मान 0। गुणांक का मतलब x के गुणांक a है, x का गुणांक कितना है, a है। अब दोस्तों जरा ध्यान रखेंगे, px को हमने माना ax प्लस b दैट इज इक्वल टू 0। ax का मान अगर यहां से आप इंक्लूड करें तो माइनस का b, और x का मान निकाले तो -b/a हो जाएगा। तो रैखिक बहुपद में शून्यक के जो गुणांक है और उनके जो शून्यक है उनके बीच संबंध होता है -b/a होता है, -b/a होता है। तो रैखिक बहुपद का अगर शून्यक आपको निकालना हो तो -b और बटे का क्या कीजिएगा, a कीजिएगा। दोस्तों माइनस का तो माइनस लिखा, b क्या होता है, तो b बोलते हैं वैसे पद को जिसमें x y नहीं लगा, यानी यहाँ पे x नहीं लगा, और जिसमें x नहीं लगा है उसको अचर बोला जाता है। तो माइनस के अचर पद और नीचे दोस्तों a किसको बोला जाया, तो a बोला गया है x के साथ जो है x के गुना वाला अंक, तो x के गुना वाला अंक को बोला जाता है गुणांक। तो x का गुणांक। तो दोस्तों जरा याद रखेंगे कि अगर आपको रैखिक बहुपद में x का मान पूछा जाए, शून्यक पूछा जाए, तो आप अचर पद में x के गुणांक से भाग देके माइनस लगा दीजिएगा, तो आपको क्या निकल जाएगा, उस रैखिक बहुपद का शून्यक निकल जाएगा। जरा सुनिएगा, मैं यहाँ पे चर्चा करता हूं। जैसे हमने आपको दिया px बराबर 5x प्लस का 7। दोस्तों जरा याद रखिएगा, आप ये बताइए कि ये कौन सा बहुपद है, तो ये रैखिक है क्योंकि इसका घात कितना है, अधिकतम 1 है, इसका अधिकतम घात 1, इसीलिए ये रैखिक। अच्छा, इसका मित्र अगर मैं आपसे पूछूं कि शून्यक ज्ञात करें, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि शून्यक के लिए x का मान क्या होता है, तो सर माइनस लगाइए,
देखिए अचर पद, अचर पद क्या होता है जिसमें एक्स वाई नहीं लगा रहता है, तो अचर पद क्या है 7। अब भाग किससे देना, x के गुणांक से, तो x के गुणांक कितना है 5, तो मित्रों x का मान आ गया माइनस के 7/5 आ जाता है, तो माइनस के 7/5 इस px का क्या हो जाता है, एक शून्यक हो जाता है। इस बात को आप याद रखिएगा और इसी को कहा जाता है रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच संबंध। तो ये शून्यक है और ये गुणांक है, तो ये शून्यक हो गया और ये गुणांक हो गया आपका 5, इसके बीच हमने आपको रिलेशंस लाके बता दिया। मैं उम्मीदें करता हूं कि हमारे द्वारा पढ़ाई गई बात आपको समझ में आई होगी। मैं यहां पर आपको केवल और केवल रैखिक बहुपद के शून्यक और गुणांक के बीच रिलेशन को बताया। अगली वीडियोज में हम क्या करेंगे, इसको द्विघात में बताएंगे। क्या बताएंगे दोस्तों, द्विघात बहुपद के शून्यक और गुणांकों के बीच संबंध को बताएंगे। जरा याद रखिएगा, जब हम द्विघात पढ़ाएंगे तो वहां पर जब हम द्विघात की चर्चा करेंगे, जरा मैं इसको मिटा देता हूं, तो यहां पर 3x² 5x + 7, आप देखिएगा मैंने कुछ टर्म्स लिया, इसमें अधिकतम घात 2 है, इसलिए क्या हो जाएगा, द्विघात हो जाएगा। 3 के लिए हम लोग बोले थे a का प्रयोग, 5 के लिए b का, c का, यानी a b c किसके लिए प्रयोग करते, 3 5 8 7 9 कुछ भी लिए तो सीरीज के a b c का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। ax² जो bx + c, यानी इसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में करेंगे दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज के साथ, नई उम्मीदों के साथ, और तब तक के लिए आपको धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियोज में।